इन्होंने पूछा है कि अभी और यहीं की विधि को कैसे साधें। चित्त तो हमेशा इधर उधर भागता रहता है। देखिए, अगर आपने विधि पूछा, चित्त आपका भाग ही गया, क्योंकि विधि का परिणाम तो भविष्य में आएगा। अभी और यहीं से वंचित होने का सबसे अच्छा तरीका है विधि की तलाश। फिर लक्ष्य कहीं दूर हो गया, उस तक पहुंचने का कोई रास्ता होगा, हम पता लगाएंगे कि सुभान से जाना है, कैसे जाना है, फिर जाएंगे। बात खिसक गई आगे, अभी और यहीं से चूक गए। अभी और यहीं की विधि नहीं हो सकती, समझ पर्याप्त है। इस बात को ठीक से पकड़ना। जैसे ही आप विधि की बात करते हैं, आप भविष्य उन्मुख हो गए। समझ से आप चूक गए। क्योंकि संसार में हमने सब चीजें किसी विधि से, किसी मार्ग से, किसी उपाय से, किसी साधन से, किसी वाहन से यात्रा करके पाई। एक छोटी सी डिग्री हासिल करनी थी, 25 साल उसके लिए पढ़ाई की। धन कमाना है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए श्रम करना पड़ता है, उसकी एक विधि होती है, उस विधि से गुजरना होता है, तब जाके उसका परिणाम आता है। तो हमारा मन इससे परिचित है। संसार के सारे अनुभव हमें एक बात सिखाते हैं कि कुछ भी पाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। कहीं पहुंचने के लिए यात्रा करनी होगी। कुछ खरीदना है तो उसकी कुछ कीमत चुकानी होगी। हर चीज का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से चलना होगा। संसार के बारे में ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब हम अपने अंतरतम में गए, आध्यात्मिक साधक का प्रयास है कि वह अपने भीतर डूबे। यहां पे संसार की बात लागू नहीं होगी। यहां जो है वह पहले से ही है। आपका होना, आपका चैतन्य ऑलरेडी है, जन्मजात आप लेकर आए हैं, इसको पाना नहीं है। बाहर यात्रा करके हम कहीं पहुंच सकते हैं। कोई वाहन की जरूरत पड़ेगी, कितनी दूरी है, कैसे जाना है, मार्ग बहुत सारे हैं, उनमें चुनाव करना होगा। जब हम कहते हैं अंतर यात्रा, तो याद रखिए यह गलत शब्द है। वास्तव में वह अंतर यात्रा कोई यात्रा नहीं है। बाहर की सब यात्रा जिस क्षण ठहर जाए, रुक जाए, कहीं ना हो, अचानक हम पाएंगे हम अपने अंतस में हैं। ये कोई नई यात्रा थोड़ी है। लेकिन मजबूरी यह है कि हमें बाहर की भाषा के शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इनर जर्नी, पर याद रखिए वो कोई जर्नी नहीं है। बाहर का भटकाव थम जाए तो हम अपने आप में ऑलरेडी हैं। कोई स्पेशल टेक्निक इसकी नहीं होगी। बाहर हमने कोई चीज प्राप्त करनी थी, हमेशा उसकी कुछ कीमत चुकाई, उसका दाम चुकाया, तब वो चीज हमें हासिल हुई। यही तर्क हम अपने भीतर ले जाते हैं और हम सोचने लगते हैं भीतर शांति पाने के लिए क्या कीमत चुकानी होगी। और जहां हमने गलत सवाल पूछा, ख्याल करिएगा, हमने गलत सवाल पूछ के एक स्टेप उठा ली, गलती की। अब कोई ना कोई नालायक आपको उत्तर देने वाला मिल जाएगा। वो कहेगा परिवार छोड़ दो, पत्नी बच्चे छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो। कोई कहेगा समाज छोड़ के जंगल चले जाओ, त्याग करो, दानी हो जाओ, तपस्या करो, अपने आप को कष्ट पहुंचाओ। शांति ऐसे थोड़ी मिलेगी। परमात्मा पाना तो अत्यंत दुर्लभ है, जन्मों जन्मों में हासिल नहीं होता। इसके लिए तो पूरा जीवन दांव पे लगाना होगा। हमने एक गलत सवाल पूछा था,
अब गलत उत्तरों की भीड़ लग जाएगी और हम राजी हो जाएंगे, क्योंकि संसार के अनुभव से हमने यही सीखा है, कुछ भी पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जब आप एक दुकान में एक सामान खरीदते हैं तो आप सामान उठाते हैं, आपके मनी बैग से कुछ धन उसको देते हैं, लेन देन होता है। तो हम लेन देन के अभ्यस्त हैं। हम सोचते हैं परमात्मा कैसे मिलेगा, जब छोटी सी चीज नहीं मिलती। तो निश्चित रूप से हम राजी हो जाते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। फिर धर्म के नाम पर दुनिया भर की नासमझियां चलती हैं। वो इसलिए चलती हैं कि गलत उत्तर से हम बिल्कुल तुरंत राजी हो जाते हैं। वो हमारी व्यवसायी बुद्धि, व्यापार की बुद्धि, बाजार वाला मन, जो जिंदगी भर की ट्रेनिंग उसने प्राप्त की है कि कुछ भी पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है, हम बिल्कुल राजी हो जाएंगे कि ठीक है, हम प्रभु को पाना चाहते हैं, जीवन में आनंदित होना चाहते हैं। फिर इसकी निश्चित रूप से कोई विधि होगी, कोई विधान होगा, कुछ क्रियाकांड होंगे, कुछ करना पड़ेगा, समय लगेगा, भविष्य में कभी प्राप्त होगा। अभी हम मेहनत करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाहर की दुनिया और भीतर का वह जगत, उन दोनों के नियम बिल्कुल अलग अलग हैं। बाहर निश्चित रूप से पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। एक छोटी सी डिग्री पाने के लिए 25 साल श्रम किया। कुछ भी सीखना हो, किसी को संगीत सीखना है, करीब करीब पूरी जिंदगी ही डिवोट करनी होगी। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि आप कह सकेंगे दी एंड आ गया। हमेशा ही सीखने को आगे है, कभी खत्म नहीं होता। कोई चीज जिंदगी में खत्म नहीं होती। एक छोटे से राजनीतिक पद पर पहुंचना है, भारी उपद्रव करना पड़ेगा, तब भी पक्का नहीं है कि पहुंच जाएंगे। भारी कंपटीशन है। तो बाहर की दुनिया का यह लॉजिक भीतर लागू नहीं होता, क्योंकि भीतर हम जिसे पाने चले हैं वो हम स्वयं ही हैं। अपना स्वधर्म, अपना स्वभाव, अपना वास्तविक स्वरूप। भीतर कोई बाजार थोड़ी है किसको पाने के लिए कुछ चुकाना होगा। और जब ओशो कहते हैं अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, हम इस बात से सहमत नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी बाजार वाली बुद्धि कहती ये कैसे होगा, अब भी और यहीं। लेकिन याद रखना, जब भी होता है वो ऐसे ही होता है। बुद्ध के जीवन की कहानी आपको पता है। 6 साल घनघोर तपस्या की, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सब निरर्थक गया। और उसकी व्यर्थता देखकर उन्होंने एक दिन तपस्या छोड़ दी। उस रात गहरी नींद सोए, निश्चिंत नींद। आज कोई तनाव नहीं था। 29 साल राजकुमार की भांति जिए थे, वहां के तनाव थे। 6 साल एक धार्मिक तपस्वी का जीवन जिया, इसके अपने तनाव थे। ईश्वर को पाना है, मर के स्वर्ग जाना है, भवसागर पार करना है, ये और कठिन तनाव थे। हवाई बातें। संसार में कम से कम ठोस तथ्य तो थे, कुछ पा भी सकते थे। अब तो बिल्कुल काल्पनिक बातें हैं, कोरे शब्द हैं, उसमें कुछ यथार्थ है भी कि नहीं है ये भी पक्का पता नहीं है। उन हवाई बातों के पीछे 6 साल अपने शरीर को बहुत तकलीफ पहुंचाई। सारा स्वास्थ्य बर्बाद हो गया, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। फिर समझ में आई बात कि मैं कैसे पागलपन में उलझा था, और उस दिन सब तपस्या भी छूट गई। पहली बार गहन विश्राम को उपलब्ध हुए। आज न संसार के तनाव हैं, संसार 6 साल पहले व्यर्थ हो गया था, आज ये सन्यास भी व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया। आज कहीं जाना नहीं है, अब कहीं पहुंचना नहीं है, जो है सो है। सारा भविष्य
जैसे इवापोरेट हो गया। और अतीत में जो कुछ भी हुआ था, वो 29 साल और ये 6 साल, ये सब भी व्यर्थ निकला, तो ये भी इवापोरेट हो गया। हम स्मरण उन्हीं चीजों का करते हैं जिसमें हमें कुछ सार्थकता नजर आती है। अब जब बिल्कुल ही व्यर्थ है, उसको याद भी क्या करना। आज ना अतीत था ना भविष्य था, भूख लगी थी, भरपेट खीर खाई। संयोग की बात, कोई गांव की महिला एक कटोरा खीर वहां रख गई थी। मजे से सोए पेड़ के नीचे। बुद्ध उस समय कहां थे? हियर एंड नाउ में। सुबह जब आंख खुली, उसके साथ साथ कुछ आध्यात्मिक जागरण भी फलित हो गया। सिर्फ शरीर की नींद ही नहीं टूटी, भीतर की वो सघन मूर्छा। और मूर्छा क्या है? हम या तो अतीत में या भविष्य में डोलते रहते हैं, ये हमारी मूर्छा है। उसकी वजह से हम वर्तमान के इस क्षण के प्रति सजग नहीं हो पाते। एक आदमी बैठा है, उसकी आंख खुली है, कान खुले हैं, लगता है कि वो सुन रहा है, देख रहा है। यदि उसका चित्त कहीं और है, अतीत की कोई स्मृति कर रहा है या भविष्य की किसी योजना में है, तो ऊपर ऊपर से लगता है कि वो अभी यहां है, मगर वो अभी यहां नहीं है। ही इज नॉट हियर एंड नाउ, ही इज देन एंड देयर, कहीं और। इसलिए दुनिया में कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ संवाद करना इतना मुश्किल है। कोई किसी की समझता नहीं, क्योंकि समझे तो तब जब वो अभी के इस क्षण में हो, अभी उसने सुनी हो बात। उसके मन में भीतर तो कुछ और चल रहा था। और याद रखना, तुम्हारा मन तुम्हारे ज्यादा निकट है, बाहर का आदमी तो काफी दूर है। उसकी बात तुम तक नहीं पहुंच पाएगी अगर तुम्हारे भीतर ऑलरेडी बक 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 चल रही है। फिर बाहर जो व्यक्ति कह रहा है वो कुछ और कह रहा है, तुम्हारी इस बकवास के थ्रू फिल्टर होकर उसमें से कुछ चीज अंदर पहुंचती है, कुछ नहीं पहुंचती है, कुछ के अर्थ बदल जाते हैं, मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तुम जो सुनते हो वो कुछ तुमने और ही सुना। और अब जो तुम रिप्लाई करोगे, रिस्पॉन्स दोगे दूसरे को, सारी बात बिगड़ जाने वाली है, क्योंकि उसके मन में अपनी बातें चल रही हैं। वो तुम्हारी बात ठीक से सुन ही नहीं पाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, विवाद होने लगेगा। फिर तुम कितने ही समझाने की कोशिश करो कि मेरा ही अर्थ नहीं था, अब बात नहीं बनने वाली। तुम उसका अर्थ नहीं पकड़ पाए, वो तुम्हारा अर्थ नहीं पकड़ पाएगा। संवाद की जगह विवाद खड़ा हो जाएगा। दुनिया में इतनी कठिनाइयां, इतनी मुश्किलें, घर घर में परेशानी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परेशानी, हर जगह परेशानी है, क्योंकि हम दूसरे की बात सुन समझ ही नहीं सकते। क्योंकि सुनने समझने के लिए हियर एंड नाउ होना होगा। हर जगह मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। काश हम हियर एंड नाउ में हो जाएं, तो हमारे भीतर जो निरंतर मोनोलॉग चल रहा है, एक आलाप, वो बंद हो। हम अभी जीवन से जुड़ पाएं इस क्षण में। फिर जो है उसके प्रति हम संवेदनशील होंगे, सारी बात बदल जाएगी। और भीतर जो अशांति है, बेचैनी है, वो विचारों और भावनाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं का ऊहापोह है। हियर एंड नाउ में उनका कोई स्थान नहीं है। अचानक सन्नाटा छा जाता है, सारा कोलाहल विदा हुआ। कैसे का सवाल मत पूछिए, बस ऐसे हो जाइए। फिर भी आपने पूछा है कैसे,
तो चलिए कुछ इशारे करता हूं। हमारा शरीर हमेशा हियर एंड नाउ में ही होता है, इसलिए हम अगर शरीर के प्रति संवेदनशील बने तो सहारा मिल जाएगा। और हमारी चेतना में जो ओंकार और आलोक है वह भी सदा अभी और यहीं है। ओंकार का ना कोई अतीत है ना कोई भविष्य है, वो बस सदैव इस क्षण में है। तो ये दो उपाय हैं, एक है आत्मा की तरफ उन्मुख हो जाओ, नाद श्रवण करते हुए आप हमेशा इस क्षण में हो जाएंगे। दूसरा, अपनी देह के प्रति, संवेदनाओं के प्रति सुपर सेंसिटिव हो जाओ। जब चाय पी रहे हो तो चाय की गर्माहट, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, आप वर्तमान में आ गए। स्नान कर रहे हो, शावर के नीचे खड़े हो, उन बूंदों का स्पर्श, वो तो अभी इसी क्षण हो रहा है। अचानक अतीत भविष्य से कटाफ हो जाएंगे, इस क्षण में आ जाएंगे। किसी से बात कर रहे हो, पूरे होशपूर्वक श्रवण में लौलीन हो जाओ। भूल जाओ इस व्यक्ति से पहले क्या बातचीत हुई थी, अच्छी कड़वी वटेवर सब ड्रॉप करो। अब भी इस क्षण में क्या कह रहा है, और आप पाओगे आप अपने कान की इंद्री का पूरा उपयोग कर रहे हो और वर्तमान के इस क्षण में आ गए। ऐसी घटना कभी कभी अनायास भी घटती है। उदाहरण के लिए आप अचानक कोई बहुत खूबसूरत दृश्य देखे, सुबह सूरज उग रहा था, रंग बिरंगे बादल छाए थे, पंछी आवाज कर रहे थे। अब इसमें सोचने विचारने की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्षण भर के लिए मन अवाक हो गया, थॉटलेस अवेयरनेस। ये पंछी की मधुर आवाज और आप पूरे प्राणों से सुन रहे हैं, और ये सूरज का ऊपर उठना और रंगीन बादलों के आश्चर्यजनक शेप, भिन्न भिन्न आकृतियां, और जैसे यह क्षण ही सब कुछ हो गया। और आप कहेंगे बड़ा मजा आया, आज सुबह गजब हो गया। याद रखना, पंछी ने, बादल ने, सूरज ने गजब नहीं किया, वो तो रोज ऐसे ही करते हैं। आज आप एक खास मूड में थे, एक्चुअल गजब आपने किया है। बाहर की परिस्थिति से एक सपोर्ट मिल गया था, भीतर एक विशेष मनोदशा बन गई। उसका सार आप निकालेंगे, क्या हुआ उस मनोदशा में, आप अभी और यहीं में आ गए। ये हुआ था। फिर आप सोचें कि अरे तो सूर्योदय में इतना मजा आता है तो कल और देखेंगे। अब कल ये वाली बात नहीं होने वाली, क्योंकि कल आप जब खड़े होंगे आप पहले से ही अपने मन में स्मृति रखे हैं कि कल कितना मजा आया था। आज का सूरज वैसा नहीं लग रहा, ये बादल भी ठीक नहीं है, कल तो बड़ा सुंदर शेप बना था, वो नालायक पंछी कहाँ गया। अब आप अपने उधेड़बुन में लग गए भीतर। आप तुलना करने लगे तो मन बीच में आ गया, पुरानी स्मृति बीच में आ गई, वर्तमान का क्षण गया, फिसल गया इतनी देर में। तो लोग घूमने फिरने जाते हैं कहीं हिल स्टेशन, कहीं सागर तट पर, पहले दिन बहुत प्रसन्न होते हैं, वो प्लान कर लेते हैं कि आए थे 3 दिन के लिए, नहीं इसको एक्सटेंड कर देते हैं, 15 दिन रहेंगे। अब वो फंसे मुसीबत में। वो 15 दिन रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जल्दी से अपनी पुरानी आदतें ये ले आएंगे। जब पहली बार इन्होंने सागर तट पे खड़े होके विराट सागर को लहराते हुए देखा, चूंकि पहली बार था इसलिए भीतर सब थम गया,
आपने चाहा कि पूरा दृश्य, इसका सौंदर्य एब्जॉर्ब कर लें। पहली बार लहरों की आवाजें सुनी है, पूरे प्राणपण से टोटलिटी के संग सुनी। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन रोज रोज कम होती जाएंगी बात। आपको वगैरह कितनी सुन चुके लहरों की आवाज। अब आपके मन में आपके विचार चलने लगे, आप उन्हीं की सुन रहे हो। खड़े जरूर हो आप सागर तट पर अब लहरों से आपका संबंध नहीं जुड़ा। वो दूर क्षितिज जहां पानी और आकाश मिलते नजर आ रहे थे। पहले दिन उसने चौंकाया था क्योंकि वो एक नई घटना आपने देखी थी। क्रमशः रोज रोज वो चौंकना कम होता जाएगा, आपके भीतर का आश्चर्य भाव, विस्मय भाव समाप्त होता जाएगा। सब जाना पहचाना है, पुराना है, और एक दिन आप पछताओगे कि अरे फालतू 15 दिन एक्सटेंड करा दी टिकट, आज ही एजेंट से बात करते हैं, यहां तो कुछ खास है नहीं, वापस निकलते हैं। यही चीज हर जगह हो रही है। कोई युवक युवती पहली बार मिले, एक दूसरे को देख के विमुग्ध हो गए। याद रखना, घटना तुम्हारे भीतर घट रही है, तुम्हारे विचार रुक गए, तुम अभी और यहीं में आ गए। तुम्हें लगा कि दूसरे व्यक्ति की वजह से इतना आनंद आया। अब तुम गलती में हो, दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं आया, एक नई घटना की वजह से आया था। जब आप विवाह करके संग साथ रहने लगोगे, फिर ये नई घटना नहीं बची, पुरानी हो गई। 2-4 दिन में सब खत्म। अब आप जो तर्क निकालोगे, निष्कर्ष वो ये होगा कि इसने धोखा दे दिया। किसी ने धोखा नहीं दिया, आपने ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं किया था, एनालिसिस नहीं की थी कि क्या घटना घटी थी। वो रस, वो आनंद, वो कहां से उमड़ा था। आपको लगेगा ये ब्यूटी पार्लर का कमाल था। कल कोई सुना रहा था मुझे गीत की, एक गीत है ना वो, तुम उनसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए, बेहोश होकर गिर गए। पहली बार बिना मेकअप के देखा। ये किसी को पता नहीं उस गीत के पीछे की बैकग्राउंड क्या है। निश्चित रूप से जब पहली बार आपने कुछ जाना, भीतर होश उड़ गए, यानी विचार बंद हो गए, मन थम गया, हृदय की धड़कन थम गई। लेकिन इसको रिपीट करने से फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें दूसरे की गलती नहीं है, दूसरे ने धोखा नहीं दिया था। अगर आप आश्चर्यचकित रहना और विस्मय विमुग्ध होने की कला सीख गए, तो ये दिन प्रतिदिन कभी भी, कहीं भी, हर जगह, हर समय होता रहेगा। ठीक से एनालिसिस करो कि हुआ क्या, तो आप पाओगे आपके भीतर निर्विचार वर्तमान का क्षण अपनी पूरी प्रगाढ़ता में आ गया था। विथ फुल इंटेंसिटी यू वेर अवेयर एंड सेंसिटिव। तो ये आपके भीतर की बात है, बाहर के व्यक्ति या वस्तु या स्थान का सवाल नहीं है। अगर यह कला आप कहीं भी अपना सको, तो आप हमेशा निरंतर इसी आनंद में और रस विभोर अवस्था में रह सकते हो। संसार के सारे अनुभवों का सार निचोड़ है अध्यात्म। संसार से सीखो क्या घट रहा है, उसकी ठीक ठीक विश्लेषण करो और आपको अध्यात्म का सूत्र हाथ लग जाएगा। जहां कहीं भी आनंद और शांति की अनुभूति हुई है, आप रस विभोर हुए हैं, आप गौर से टटोलना, उसमें सारे अनुभवों में एक बात कायम बरकरार वही की वही रहेगी, कामन रहेगी, वो है अभी और यहीं के क्षण में, वर्तमान में हो जाना, पूरी सेंसिटिविटी के संग। तो एक सहयोग मिल सकता है अपनी आत्मा के भीतर गूंजती हुई अनहद नाद को सुनने से। वह सदा वर्तमान का संगीत है, इसलिए उसको हम शाश्वत और सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ समझना, एक होता है नूतन, एक होता है पुरातन। आज जो भी चीज नूतन है, 4 दिन बाद ये पुरानी हो जाएगी, और आज जिसको हम प्राचीन कह रहे हैं वो कभी नवीन थी।
तो नवीन और प्राचीन तो कन्वर्टेबल हैं, सिर्फ समय की बात है। जब हम कहते हैं सनातन, शाश्वत, अर्थात ना वो कभी नवीन था ना कभी प्राचीन होगा, वो समय की इस सीमा से परे है, ट्रांसेंडेंटल टू द टाइम। तो ओंकार की धुन समय के पार है। गुरु नानक देव जी कहते हैं अकाल मूरत ओंकार के लिए, समय के पार अकाल, ना वो कभी नूतन थी ना कभी वो पुरातन होगी, वह सनातन है, सदा एक सी। तो या तो वहां से जुड़ जाओ अथवा अपनी देह की संवेदनशीलताओं के प्रति जुड़ जाओ। यहां विज्ञान भैरव तंत्र की हम साधना कर रहे, भगवान शिव की अधिकांश विधियां या तो आत्मा के अनुभव में डुबकी के लिए हैं अथवा अपनी इंद्रियों की संवेदनशीलता के प्रति हैं। अगर आप बहुत संक्षेप में देखें तो 2 प्रकार की विधियां हैं। जिनको अपने अंतस अनुभव का नहीं पता है वो भी तांत्रिक साधना कर सकते हैं अपनी देह की संवेदनशीलता के संग। धीरे धीरे वो पाएंगे अतीन्द्रिय अनुभवों में पहुंच गए और आत्मिक अनुभव होने लगे। एक बात कॉमन है दोनों में, दैहिक अनुभव भी वर्तमान के क्षण में है, आत्मा का अनुभव भी वर्तमान के क्षण में है। इसलिए यहां से वहां आसानी से छलांग लग सकेगी। बीच में है मन, एक तरफ तन एक तरफ चेतन, नदी के 2 किनारे, और दोनों को जोड़ने वाला जो सेतु है, ब्रिज, वो है मन। यह मन हमेशा अतीत या भविष्य में होता है, यह कभी वर्तमान में नहीं हो सकता, ऐसी उसकी प्रकृति है। इसका मतलब जब जब हमें आनंद की अनुभूति होती है वह सदा अमनी दशा में, उन्मनी अवस्था में, निर्विचार जागरूकता में होती है। यहां तक कि रात को हम सो जाते हैं और कुछ घंटे सुसुप्ति में, ड्रीमलेस स्लीप में पहुंच जाते हैं, अर्थात वहां भी मन नहीं रहा। इसलिए सोवे उठ के हम कहते हैं कि आज बड़ी स्फूर्ति और ताजगी लग रही है। कहां से ये ऊर्जा आई? हम थोड़ी देर के लिए मन से मुक्त हो गए थे, और अगर किसी दिन वो सुसुप्ति वाली घटना नहीं घट पाई, उथली उथली नींद रही, सपने ही सपने चलते रहे, तो सुबह उठ के हम कहेंगे कि आज और भी ज्यादा थके उठे, जितने थके सोने गए थे उससे भी ज्यादा, क्योंकि रात भर भारी काम धाम चलता रहा, भीतर ही भीतर उधेड़बुन चलती रही, विश्राम हुआ ही नहीं। सपने 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 यानी नींद में चल रहे विचार। हमारे मन के 2 हिस्से हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन भाषा जानता है, शब्द जानता है, शब्दों के अर्थ जानता है। तो दिन के समय हमारा चेतन मन काम करता है, तो हम लिंग्विस्टिक ढंग से सोचते हैं, विचारते हैं। रात चेतन मन थक जाता है, वो सो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड में लैंग्वेज नहीं है, वर्ड्स नहीं है, मीनिंग्स नहीं है, वो लिंग्विस्टिक नहीं है बल्कि पिक्चोरियल है। तो घटना वही है जो दिन में घटती थी, वही रात में घटेगी। दिन में वह शाब्दिक रूप से घट रही थी, उसको हम विचार कहते हैं। रात में चित्रात्मक रूप से घटेगी, उसको हम सपना कहते हैं। एक में मन का ऊपरी हिस्सा सक्रिय है, एक में मन का निचला हिस्सा सक्रिय है, लेकिन दोनों में मन सक्रिय है। और मन की प्रकृति है भूत भविष्य में डोलने की। तो नदी के दोनों किनारे तन और चेतन वर्तमान में जड़ें जमाए हैं। बीच में जो हवाई पुल है ये हमेशा डोलता रहता है।
तो मुख्य बात है कैसे हम इस पुल से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाएं, चाहे इस तरफ पहुंच जाएं चाहे उस तरफ पहुंच जाएं, दोनों ट्रिक काम करेंगी। तो आपने पूछा है कैसे, तो अपनी दिनचर्या में देखिए आप, जब जैसा परिस्थिति है, मौका है, अवसर है, उसका उपयोग कर लीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा विपस्सना, आनापानसति योग, विज्ञान भैरव तंत्र की प्रथम 9 विधियां श्वास की ही विधियां हैं। तो भगवान शिव का भी बड़ा जोर है उस पर। क्यों? श्वास हमेशा वर्तमान में है, इस क्षण में। आप पिछली सांसों की याद नहीं कर सकते और न भविष्य में लेने वाले सांसों की योजनाएं बना सकते, उनकी कल्पना करने कोई जरूरत ही नहीं। सांस तो अब भी है। तो सांस के प्रति सजग होकर आप वर्तमान में आ जाएंगे। सांस तो यही है, आप यहां आ जाएंगे। तो सांस एक शरीरगत चीज हो गई, फिजिकल बॉडी में घट रही घटना वो हमेशा यही है। ओंकार चेतना में घट रही घटना है, वो भी सदा यही है। तो निश्चित रूप से हमारे 24 घंटे की दिनचर्या में अलग अलग परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। तो जहां जो एप्लीकेबल हो आप उसको वहां लगा दीजिए। इसलिए भगवान शिव ने 112 विधियां दी। इन 112 विधियों में वो सब कुछ आ जाता है जो हमारे 24 घंटे में घटता रहता है। तो आपको अलग से बैठ के कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने सामान्य जीवन को जीते हुए आप पाएंगे इन सारी विधियों की समझ के संग कि जगह जगह कोई ना कोई विधि काम कर जाती है और हम वर्तमान के इस क्षण में आ जाते हैं।